गांव के बुजुर्गों के अनुसार श्यामपुर गांव की एक कहानी थी जो हर पूर्णिमा की रात को सुनाई जाती थी। ये कहानी एक भूतनी की थी जिसका नाम चंपा था। कहते हैं कि बहुत साल पहले चंपा की शादी एक अमीर जमींदार के बेटे से तय हुई थी। शादी के दिन ही उसे धोखा मिला और उसकी हत्या कर दी गई। चंपा की आत्मा तब से ही गांव के बड़े पीपल के पेड़ के पास भटक रही थी, न्याय की तलाश में। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को अगर कोई उस पीपल के पेड़ के नीचे जाता है तो उसे चंपा की आत्मा दिखाई देती है। गांव के लोग इस डर से कभी भी पूर्णिमा की रात को बाहर नहीं निकलते थे। एक बार की बात है, गांव में रमेश नाम का एक युवक था। वह इन कहानियों को केवल एक अफवाह मानता था और उसे विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह पूर्णिमा की रात को पीपल के पेड़ के पास जाकर दिखाए। रमेश ने चुनौती स्वीकार कर ली। पूर्णिमा की रात आ चुकी थी, चांदनी रात थी और सब कुछ शांत था। रमेश ने हिम्मत दिखाई और पीपल के पेड़ की ओर बढ़ चला। उसके दोस्तों ने दूर से उसे देखा और हंसी मजाक करने लगे। रमेश ने पेड़ के पास पहुंचकर जोर से चिल्लाया, चंपा, अगर तुम सच में यहां हो तो सामने आओ। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और पेड़ के पत्ते सरसराने लगे। रमेश को थोड़ी डर महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। अचानक पेड़ के पीछे से एक सफेद साया उभर कर सामने आया। रमेश की सांसें थम गईं। उसने देखा कि वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरा हुआ। रमेश के पैर जम गए और वह हिल भी नहीं पा रहा था। चंपा की आत्मा उसके सामने आ गई और उसने कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? रमेश को समझ नहीं आया कि क्या बोले। तभी आत्मा ने जोर से चीख मारी और रमेश बेहोश हो गया। सुबह होते ही रमेश के दोस्तों ने उसे बेहोश पाया और उसे उठाकर रमेश ने जब होश में आया तो उसने सब कुछ बताया। उसके बाद रमेश ने कसम खाई कि वह फिर कभी ऐसी चुनौती नहीं स्वीकारेगा। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी सतर्क हो गए और किसी ने भी पूर्णिमा की रात को पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। चंपा की आत्मा अब भी न्याय की तलाश में थी और हर पूर्णिमा की रात को अपने हत्यारों को खोजती रहती थी।